नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि किसी से भी देखी जा सकती है और ये 2 से 9 फरवरी तक के लिए वैलिड होगी, यानी कि आज से लेकर। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें वर्गो आपके लिए ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, फिर देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं आपके लिए क्या महसूस करते हैं आप, और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखते हैं कैसी रहेगी आपकी। किंग ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। आप अपना जो मतलब आप अपने इमोशंस पर फोकस करना चाहेंगे। जो इमोशंस हैं आपके अंदर जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि इमोशंस हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन शेयर करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, तो वहाँ उन चीज़ों पर फोकस करने की कोशिश करेंगे, अपनी एनर्जी बनाने की कोशिश करेंगे। और जो है जो प्यार जो प्रेम है, या तो नया रिश्ता आपके लिए आ रहा है या फिर जो ऑलरेडी रिश्ता था वहाँ कोई सिचुएशन बनी हुई थी, यानी कि कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत थी, तो वो स्टेबल होता नज़र आ रहा है, फ्रूटफुल होता नज़र आ रहा है। और समय भी, भाग्य भी आपका साथ देने आ रहा है। लकी समय आपका आ रहा है, धीरे धीरे करके लक आपका साथ देना शुरू करेगा। और आपके जो भी एडिक्शन है, जो भी प्रॉब्लम है, उनको छोड़ते हुए, एडिक्शन और लस्ट को छोड़ते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ने पर आप फोकस करेंगे, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया कि जब तक आप इन एडिक्शन को, इस लस्ट को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उनको छोड़ते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी कामयाबी आपको इसमें मिलती नज़र आ रही है, क्योंकि भाग्य आपका साथ देने आ रहा है। तो देख लेते हैं वर्गो जो आपके पर्सन है वो क्या फील कर रहे हैं। वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए राइट नाउ। वर्गो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। सॉरी, वर्गो के जो पर्सन है, वर्गो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में एक जो रिश्ता रुक चुका था या थम चुका था, जो आगे नहीं बढ़ रहा था, तो उनकी दिली तमन्ना है, विश फुलफिलमेंट है कि वो इस रिश्ते में दोबारा से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें, ताकि धीरे धीरे करके जो है इस रिश्ते में उनकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो दिली तमन्ना है, वो पूरी हो सके। और वो आपके साथ एक उनको महसूस कर रहे हैं कि अगर आपके साथ वो टी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट या कुछ सेलिब्रेशन करेंगे, अपने मन की बातें आपसे सुनेंगे या आपको सुनाएंगे, तो धीरे धीरे करके जो ये रिश्ता है एक न्यू ब्रांड बिगनिंग में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि चीयरफुल हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। तो उनकी दिली तमन्ना के भले ही रिश्ते में बिगनिंग छोटी हो, लेकिन धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़ेगा और बहुत सारी खुशियाँ इस रिश्ते से मिलेंगी। वो नया रिश्ता भी हो सकता है और जो पुराना रिश्ता था तो वो भी हो सकता है, मतलब उसको भी दोबारा से रिकॉन्सिलेशन करने के लिए दोबारा से वो एनर्जी, अपनी एफर्ट लगा सकते हैं। और नया रिश्ता भी आपकी लाइफ में आता दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई सेलिब्रेशन, यानी कि घर में इतनी अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है कि जो आपकी मन की, जो आपकी दिली तमन्ना थी, कहीं ना कहीं वो पूरी होती दिखाई दे रही है। भाग्य इन दिनों आपका साथ देने आ रहा है। तो वो फील कर रहे हैं कि उनकी विश फुलफिलमेंट तभी होगी जब आप उनके साथ मिलकर, यानी कि वर्गों के साथ मिलकर वो एक सेलिब्रेशन करेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं।
आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, जिन चीज़ों को आप दिल से लगाए बैठे हुए हैं, जिनको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, जगह सिचुएशन हो सकती है, जॉब बिजनेस हो सकता है, या फिर प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर कोई ऐसी बातें हो सकती हैं जो आप दिल से लगा कर बैठे हैं, या पैसा भी हो सकता है। तो उन चीज़ों को आपको रिलीज़ कर देना चाहिए। और इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि भले ही चाहे इस रिश्ते में वर्गों की वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ हो, या उनके पर्सन की वजह से ख़राब हुआ है, जिसकी भी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, परेशानी आई है, दुविधाएं आई हैं, दुख दोनों को ही हुआ है। ना तो वर्गों को हुआ है, ना उनके पर्सन को, दोनों को ही हुआ है, और दोनों ही इस एंजाइटी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि इस एंजाइटी, स्ट्रेस, इस प्रॉब्लम से बाहर आएँ और उसे अपने दिल से चिपका कर ना रखें, और इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि धीरे धीरे करके समय और वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके और कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सके। खुशियाँ इस रिश्ते में वापस आ जाए, जो नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो जाए और सब कुछ पॉजिटिव आ जाए। तो ऐसा आप अपने पार्टनर से, यानी कि जो आपके पर्सन हैं, वो आपसे चाहते हैं, वर्गों से चाहते हैं। देखते हैं वर्गो आप क्या महसूस कर रहे हैं। वर्गो आप क्या महसूस कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट। तो आप इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करना चाह रहे हैं इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि आप इस रिश्ते से में अटैचमेंट फील करते हैं। आप इस रिश्ते को काफ़ी प्यार करते हैं। आप महसूस करते हैं कि आप इस रिश्ते से अलग थे ही नहीं। जब से ये रिश्ता बना है, जब से आप उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट ऑफ काइंड महसूस करते हैं इस रिश्ते में। और इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाने के लिए, फिर से आगे बढ़ाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए आप हीलिंग, मेडिटेशन या स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं। और आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आप तभी इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे जब वो आपकी कास्ट के होंगे, या आपके धर्म के होंगे, या रिलीजियस बनते होंगे, क्योंकि आप अदर कास्ट में जाना शायद पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए आप महसूस कर रहे हैं कि जो आपके पर्सन हैं, अगर वो उनके अदर कास्ट के हैं, अदर रिलेशन के हैं, अदर उससे हैं, तो उनका वेट और इंतज़ार ना करें। उनकी लाइफ में अगर कोई नया पर्सन आ रहा है तो उन्हें वहाँ जाने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा आप फील कर रहे हैं। और आप हीलिंग, मेडिटेशन, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर पर भी ध्यान देना चाह रहे हैं। और जब तक आप मौन हैं, चुप हैं, शांत हैं, अपनी हीलिंग, मेडिटेशन में रहना चाहते हैं, जब तक से इन चीज़ों को बताने का सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता। और करेज, हिम्मत और साहस के साथ आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में वापस बढ़ना चाह रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर बिना किसी छल कपट के अब अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा, अदरवाइज ये रिश्ता रुका रह सकता है। तो आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो तभी चीज़ें सही होंगी। और चुप्पी और खामोशी के साथ, या फिर अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन इसमें को आगे बढ़ना चाहिए। और जब तक वो आगे बढ़ते हैं, जब तक आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाह रहे हैं। तो देख लेते हैं कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो आप अपने पर्सन से क्या चाह रहे हैं। गुड। तो वर्गो आप अपने पर्सन से चाह रहे हैं कि चाहे इस रिश्ते में प्रॉब्लम किसी की वजह से हुई हो, चाहे वर्गों की वजह से हुई हो या उनके पर्सन की वजह से हुई हो, लेकिन प्रॉब्लम दोनों को ही हुई है। रिश्ता दोनों तरफ से ही खराब हुआ है, एक तरफ से नहीं खराब हुआ। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका और मिलना चाहिए। ये रिश्ता फिर एक मौका और डिजर्व करता है, क्योंकि दोनों तरफ से प्रॉब्लम हुई है। और वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह होती हैं तो फिर से ये रिश्ता जो है सक्सेसफुल हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। और इस रिश्ते में इस
ये रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल होगा। काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते में वापस आएंगी, क्योंकि जो है इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, दम, ताकत और हिम्मत है कि ये रिश्ता विक्टोरियस सक्सेसफुल और हो सके। और जब भी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा तो समाज में नाम होगा, इज्जत होगी, मान सम्मान होगा और लोग इस रिश्ते को फॉलो करेंगे। ये इस रिश्ते में इतना दम है, तो वो इस रिश्ते को में फिर से कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं और फिर से शहनाइयाँ बजते देखना चाहते हैं, यानी कि रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते को चाहते हैं कि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो और कामयाबी की तरफ आगे बढ़े। तो इसका जो है आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रह सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वांड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते के बारे में आप दोनों ही नॉन हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसलिए समझदारी के साथ आप अपने विजडम नॉलेज गेन करते हुए चुप्पी और खामोशी के साथ इस रिश्ते में एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, खुलकर बातें करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, ऑनेस्टी और ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इसमें अपना करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि आपको लगता है कि अगर इस रिश्ते का पहले ही ढिंडोरा पीट दिया तो कोई तीसरा पर्सन इसमें वाद विवाद कर सकता है। तो इसलिए आप चुप्पी और खामोशी के साथ एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसका आउटकम बहुत अच्छा, पॉजिटिव है। समझदारी के साथ आप इसमें एक्शन लेने वाले हैं और जो रिश्ता रुक चुका था या ख़त्म हो चुका था या नए रिश्ते के बारे में भी जो बातें चल रही थी, तो विजडम और नॉलेज के साथ अपने इस रिश्ते को आप आगे बढ़ाएंगे और फिर से ये रिश्ता एक होगा। इसका यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ वर्गो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ वर्गो पर्सन के लिए 2 से 9 फरवरी तक के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, उन्हें क्या करना चाहिए। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ वर्गो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी 2 से 9 फरवरी तक। यूनिवर्स की गाइडेंस है कि अभी फ़िलहाल के लिए आप क्रॉस मार्ग पर हैं। आपको एक तरफ लग रहा है कि इस रिश्ते में जाना चाहिए, एक तरफ लग रहा है कि नए रिश्ते में जाना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में शायद काफ़ी एडिक्शन, काफ़ी लस्ट, काफ़ी परेशानी और दिक्कत रही है। तो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि अभी आप उन परेशानियों से, उन दिक्कतों का उनका समाधान करें, अपने एडिक्शन छोड़े, अपने लस्ट छोड़े। क्योंकि अगर जल्दबाजी में आकर कोई भी आप डिसीजन ले लेते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं, तो इस रिश्ते में फिर से प्रॉब्लम हो सकती है। अभी उन चीज़ों को लेट गो कीजिए, या उन लोगों को, उस सिचुएशन को, उस जगह को जो इसमें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस दे रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्ता भारी भरकम और बोझिल हो गया था। तो उन चीज़ों को लेट गो कीजिए, उस सिचुएशन को लेट गो कीजिए जिससे पनौती, बाधाएं और रुकावटें आ रही हैं। और अपनी लस्ट और एडिक्शन, जो भी इस रिश्ते में लस्ट और एडिक्शन रही है, जिसकी वजह से भी रिश्ता खराब हुआ है, तो उन चीज़ों से पहले बाहर आइएगा और तभी आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। ये रिश्ता आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि लास्ट एडिक्शन को छोड़ते हुए और उन चीज़ों को लेट गो करते हुए जो बाधाएं, परेशानियां और दिक्कत दे रहे हैं, तो तभी आपको डिसाइड करना है कि आपको किस सिचुएशन में जाना है, नए प्यार की तरफ जाना है या फिर इसी प्यार में वापस आना है। तो पहले अपने आप को सोचिए, क्रॉस मार्ग से पीछे हटिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, तब 2 कदम आगे बढ़ाइए। जल्दबाजी में कोई भी एक्शन मत लीजिए। अगर जल्दबाजी में एक्शन लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले आपको अच्छी तरह से सोचना है, समझना है, डिसाइड करना है, एक दूसरे से बातें करनी है, एक दूसरे से मिलना है, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और फ्रूटफुल होगा, आपकी दिली तमन्ना जो है पूरी होगी। तो पहले अपने समझदारी के साथ विजडम नॉलेज गेन करते रहिए और हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। हीलिंग मेडिटेशन के बाद और इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के बाद ही आप आगे बढ़िएगा।
जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन आपको नहीं लेना है। हालांकि ये रिश्ता आपके लिए आगे जाकर अच्छा होगा, लेकिन अभी के लिए प्रॉब्लम चली हुई है। तो अभी पहले आप सिचुएशन को समझिए और रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही आगे कदम बढ़ाइए। उन चीज़ों से बाहर आइए पहले जो आपको परेशानी दे रही हैं, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।